एक और अहम खबर, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर जवाबी हमला। बुलडोजर सोच से निकलना होगा। अखिलेश ने कहा है कि बुलडोजर सोच से निकलना होगा। सीएम ने खुद पर लगे केस वापस लिए। एक देश एक चुनाव एक बड़ी साजिश है, ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तरक्की करने के लिए दिमाग चाहिए। यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, जानवरों को मारने के लिए एसटीएफ बने, माफिया मठाधीश में फर्क नहीं है। तो काफी अहम बातें अखिलेश यादव ने जो है वो कही हैं अपने हमले में। अखिलेश यादव जो कि सीएम योगी पर हमला करते नजर आए, उन्होंने बुलडोजर को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बुलडोजर सोच से निकलना होगा। सीएम ने खुद पर लगे केस वापस लिए। एक देश एक चुनाव एक बड़ी साजिश है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि तरक्की करने के लिए दिमाग चाहिए। अखिलेश यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, ये लगातार अखिलेश कहते रहे हैं। हम देखते रहे हैं कि अपने तमाम बयानों में यूपी में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उनको वो कहीं ना कहीं काउंटर करते नजर आ रहे हैं। एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि जानवरों को मारने के लिए एसटीएफ बने। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहराइच है, सीतापुर है या आसपास के इलाके हैं, वहां पर जिस तरह से लगातार जानवरों के हमले देखे जा रहे हैं, उसी को लेकर ये निशाना अखिलेश यादव ने साधा है कि जानवरों को मारने के लिए एसटीएफ बने। माफिया और मठाधीश में फर्क नहीं है। तो काफी अहम बातें यहां पर अखिलेश यादव ने कही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो। और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के एनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है। ये पूरी लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है, अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी।
18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन।